वैसे दोस्तों मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे टॉयज बना के दिखाता हूँ, लेकिन इनमें से हम लोग का एक टॉय है जो कि आप लोग को सबसे ज्यादा पसंद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेपर टॉयज की। गाइस, जब भी मैं पेपर टॉय वाला वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप लोग इतना ज्यादा पसंद करते हो कि फिर मुझे भी लगता है कि आप लोग को और भी नए नए पेपर टॉयज के आइडियाज बताया जाए। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए फिर से दो बिल्कुल नए पेपर टॉयज के आइडियाज लेके आए जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और दोस्तों आप लोग को पता है कि मेरे टॉयज कितने ज्यादा सिंपल है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूंगा। अगर आप लोग हाउ टू मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉयज बनाता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने टॉयज को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट टॉय को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने नोटबुक का एक पेपर ले लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर की है। अब दोस्तों एक पेन की मदद से हम लोग कुछ इस तरह से इस पेपर का एक गोल सा रोल बना लेंगे। तो चलिए पहले मैं इसका रोल बना लेता हूँ। तो दोस्तों इस टॉय को बनाना काफी ज्यादा सिंपल है और ये अब तक का सबसे ज्यादा मजेदार टॉय होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसका रोल बना लिया है। तो इसी साइज के हमें कुछ इस तरह के दो रोल्स की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और नोटबुक का पेपर ले लिया। इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और लंबाई सेम 25 सेंटीमीटर की। इसका भी हम लोग जल्दी जल्दी एक रोल बना लेंगे। तो चलिए पहले इसका भी मैं रोल बना लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसका भी रोल बना लिया। तो इसकी हमें एक ही पीस की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया। इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और लंबाई सेम 25 सेंटीमीटर के। इसका भी हम लोग एक रोल बना लेंगे। मैं एक बार और आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग का ये टॉय सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसका भी रोल बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और लास्ट पेपर ले लिया जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई सेम 25 सेंटीमीटर की है। सिंपल से हम लोग इसका भी एक रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका भी रोल बना लिया है। तो इस तरह के टोटल हमें कम से कम 8 से 9 पीसेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 9 पीसेस ले लिए। अब दोस्तों हमारे जो सबसे बड़े वाले रोल थे उनको हम लोग कुछ इस तरह से बिल्कुल इक्वल करके हम लोग इस तरह से चिपकाएंगे। उसके बाद हम लोग इस वाले रोल को इस वाले जगह पर और इस वाले को इस तरह से और सब छोटे वाले को हम लोग नीचे में कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इनको चिपकाना शुरू करते हैं। तो इन सभी को चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज करूंगा, क्योंकि पेपर को चिपकाने के लिए फेविकॉल सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को काफी अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सबसे बड़े वाले रोल को कुछ इस तरह से आपस में चिपका दिया है। उसके नीचे वाले साइड में हम लोग अपने उससे छोटे वाले रोल को कुछ इस तरह से चिपकाएंगे। उसके बाद हम लोग का जो छोटा वाला रोल था उसको हम लोग कुछ इस तरह से इस वाले जगह पर चिपकाएंगे। तो दोस्तों इसको चिपकाते समय आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका जो पीछे वाला साइज है वो बिल्कुल दोनों रोल्स के बिल्कुल बराबर में आना चाहिए, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एंड में यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और हमारे जो सबसे छोटे वाले रोल थे उनको हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इतने सारे को चिपका दिए। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग सभी को इसके नीचे में चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी को चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक छोटे से टुकड़े को ले लिया। इसको हम लोग इसके आगे वाले साइड में कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो दोस्तों इसमें आप लोग का साइज कोई भी मैटर नहीं करेगा, इसको हम लोग सिर्फ डिजाइन के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और टुकड़ा ले लिया, इसको हम लोग इसके पीछे वाले साइड में यहाँ पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी को चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हम लोग का दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और कलर पेपर ले लिया। तो दोस्तों इस पेपर को भी सिर्फ डिजाइन देने के लिए यूज करूंगा। अगर आप लोग नहीं देना चाहते हो तो आप लोग अपने नोटबुक के पेपर से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इस पेपर का बिल्कुल एक पतला सा और चपटा सा रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग का इसका एक पतला सा रोल बना लेना है। अब दोस्तों हम लोग इसको लेंगे और इसके इस वाले जगह पर हम लोग अपने इस पेपर स्ट्रिप को चिपकाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इसको चिपकाने से पहले सबसे पहले हम लोग को इसको अच्छी तरह से शेप में लाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह से चिपका सकेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने फेविकॉल लगा दिया और कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक साइड में मैंने इसको चिपका दिया। अब इसके नीचे वाले साइड को भी हम लोग कुछ इस तरह से इस वाले जगह पर चिपका देंगे। तो चलिए पहले इसको भी मैं फेविकॉल लगा के चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों साइड में इसको चिपका दिया। इसका जो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट बच चुका है इसको मैं कैंची की मदद से कट करके निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कट करने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और पेपर स्ट्रिप ले लिया सेम साइज का, इसको हम लोग कुछ इस तरह से चिपकाएंगे। दोस्तों इसको चिपकाते समय आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर के हमें दो रोल्स को छोड़ देना है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए पहले इसको भी मैं चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों साइड में चिपका दिया। तो ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा और इसके ऊपर के मैंने दो होल को छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों आप लोग को समझ में आएगी होगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चैलेंज देता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताने कि ये हम लोग जो गन बना रहे हैं इस गन का नाम क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक और पेपर को ले लिया है। दोस्तों इस पेपर का भी हमें एक रोल बनाना है, बट गाइस इस पेपर का हम लोग बिल्कुल पतला सा रोल बनाना है। तो चलिए पहले इसको मैं रोल बना लेता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस रोल को हमें कुछ इतना पतला बनाना है। तो इस रोल को हम लोग कुछ इस तरह से बिल्कुल मिडिल वाले रोल के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से इसको डालेंगे और दोस्तों ये वाला रोल इसके अंदर बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे और लगभग इतने दूर से हम लोग इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको कट कर दिया है। अब दोबारा से हम लोग कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे और लगभग इतने दूर से हम लोग इसको लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको मोड़ लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड ले लिया है। इस रबर बैंड को हम लोग कुछ इस तरह से इस मोड़े हुए जगह पर हम लोग कुछ इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको मैं फेविक्विक की मदद से चिपका कर फिक्स कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग फेविक्विक की जगह पर इजीली आप लोग इसको धागे की मदद से भी बांध सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से इसको बांध दिया है। अब दोस्तों हम लोग अपने गन को लेंगे और इसके बिल्कुल बीच वाले रोल के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से इसको डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से इसको डालने के बाद अब इसका जो ये रबर बैंड है, इस रबर बैंड को हम लोग कुछ इस तरह से पीछे से फंसाते हुए इसके आगे वाले साइड में कुछ इस तरह से फंसा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको फंसा दिया है। तो ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने आगे के काम को करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और छोटा सा रोल बना लिया है। तो दोस्तों इसको हम लोग बिल्कुल ठीक नीचे वाले रोल के अंदर कुछ इस तरह से इसको डाल देंगे। तो दोस्तों बस ये हम लोग का एक ट्रिगर बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग का ट्रिगर किस तरह से वर्क करेगा। तो जैसे आप लोग इसको कुछ इस तरह से प्रेस करते हो तो इसके पीछे से ये कुछ इस तरह से निकलने लगेगा। तो चलिए अब मैं आप लोग को इस गन के मैकेनिज्म को टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से खींचते हुए आप लोग को इसके बिल्कुल एंड वाले साइड में कुछ इस तरह से इसको फंसा देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग इस ट्रिगर को प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग जो गन है वो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पतला सा पेपर ले लिया। इस पेपर को हम लोग कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों बेसिकली इस पेपर का हमें एक बुलेट बनाना है। तो चलिए पहले इसको मैं मोड़ के इसका एक बुलेट बना लेता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का मैंने एक पेपर बुलेट को बना लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हम लोग का दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने 3 बुलेट्स को बना लिया। तो ये हम लोग का एक पेपर गन बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए सिंपल से आप लोग को कुछ इस तरह से अपने गन को लोड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे वाले हिस्से से कुछ इस तरह से अपने बुलेट को डाल देना है। उसके बाद सिंपल से जैसे आप लोग इसको ट्रिगर को प्रेस करते हो तो कुछ इस तरह से हम लोग का जो गन है वो वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो पेपर गन है वो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। दोस्तों मैं आप लोग को लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप लोग को शूटिंग पसंद है तो आप लोग को ये गन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ये हम लोग का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये मत भूलना कि इस गन का नाम क्या है, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉय को। तो दोस्तों हमारे दूसरे टॉय को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ही साइज के 2 कलर पेपर को ले लिया। इनकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर की। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि आप लोग कलर पेपर की जगह पर नोटबुक के पेपर का भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस पेपर का कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका हम लोग एक चपटा सा रोल बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस टाइप से इसका रोल बना लिया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग अपने ग्रीन वाले पेपर का भी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बना लिया। तो दोस्तों इस तरह का हमें ग्रीन वाले की 2 टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी और ब्लू वाले की 2 टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों इनमें से हम लोग अपने ब्लू वाले रोल को लेंगे और कुछ इस तरह से हम लोग इसको चिपकाएंगे बिल्कुल किनारे वाले साइड में, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दोस्तों इसको चिपकाने के लिए मैं फेविस्टिक का यूज करो, आप लोग सिंपल से फेविकॉल की मदद से भी चिपका सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया। अब दोस्तों हम लोग अपने ग्रीन वाले पेपर को लेंगे, कुछ इस तरह से हम लोग इसको इस वाली जगह पर चिपका देंगे। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा दे रहा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया। अब हम लोग इसको पलट देंगे और इसके पीछे वाले साइड में कुछ इस तरह से हम लोग इसको भी चिपका देंगे। तो दोस्तों अभी इसको भी चिपकाने के लिए मैं फेविस्टिक का यूज करूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं इसको चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी को चिपकाने के बाद ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों एक स्केल की मदद से इसके जितने भी विंग्स है किनारे को हम लोग कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए पहले मैं सभी को फोल्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद ये हम लोग का बन चुका है एक बिल्कुल नई डिजाइन का बूमरैंग। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को अलग अलग बूमरैंग इसलिए बना के दिखाता हूँ क्योंकि आप लोगों से में से कई लोग बोलते हैं कि हम लोग का ये वाला बूमरैंग वर्क नहीं कर रहा है, हम लोग का ये वाला बूमरैंग वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आप लोग को अलग अलग टाइप के बूमरैंग बना के दिखाता हूँ, ताकि अगर आप लोग का एक वाला वर्क नहीं करेगा तो आप लोग का दूसरी वाला पक्का वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने बूमरैंग को टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको उड़ाने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसके एक विंग को पकड़ लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आप लोग को इसको थ्रो करना है। फिर आपके पास ये कुछ
इस तरह से घूमते हुए गए। तो दोस्तों इसके साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। वैसे तो मैं इसके एक रूम के अंदर उड़ा रहा हूँ, आप लोग इसको ग्राउंड में उड़ा गए तो आप लोग को काफी ज्यादा मजा है। दोस्तों इसके साथ खेलने में इसलिए मजा आता है क्योंकि आप लोग इसको जिधर भी थ्रो करते हो दोबारा ये आपके पास ही घूम के आ जाता है, आप लोग को थोड़ा सा भी हिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला टॉय भी पसंद आया होगा। आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये दोनों टॉयज बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर आया है तो इसके लिए आप लोग एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं इसी तरह के और भी नए नए टॉयज बनाऊं तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख पाओ। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।